दरूद बर नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला ख़त बनाम वज़ीर आज़म, वज़राए आला, आर्मी चीफ़ और कमेटी बराए सरमायाकारी SIFC। अस्सलाम वालेकुम। नोट, सबसे पहले ये नोट है, किसी भी वज़ीर या मेंबर या किसी भी सरकारी माल को मेरे नीचे लिखे हुए किसी भी नुक्ते पर इख्तलाफ हो तो वो मेरे साथ बेस बदल कर पाकिस्तान के किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए और बिना रिश्वत अपना काम करवा के दिखा दे। जनाब, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है, किसी भी सरमायाकार को पाकिस्तान बुलाने से पहले मंदरजा झैल मामलात को ठीक कीजिए, बसूरत दीगर सरमायाकार और पाकिस्तान दोनों नुकसान में रहेंगे। नुक्ता नंबर 1, पुलिस का निज़ाम ठीक करें, ख़ास तौर पर सिंध में, क्योंकि यहाँ डकैती आम है और डकैती से बचने के लिए सरमायाकार इंश्योरेंस लेगा। इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए FIR चाहिए होती है, जो कि पुलिस को रिश्वत दिए बिना नहीं मिलती। जो रिश्वत नहीं देता वो FIR के लिए वकील करवाता है। यूँ 1 लाख का नुकसान 1.5 लाख का हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, फूड अथॉरिटी, लेबर डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी दफातर किसी भी नई कंपनी पर अजाब बनकर नाजिल होते हैं। नतीजा, या तो रिश्वत दो या फिर जुर्माना भरो या कोर्ट के, जज के, वकीलों के ऊपर पैसे खर्च करो। इसके अलावा सब मामलात से निपटने के लिए कंपनियां रिटायर्ड फ़ौजियों वगैरह को रखती हैं कि ये अपने असर रसूख से ये काम करवा दें। वो असर रसूख तो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने कोर्स मेटों से एक मिडल मैन या सिक्योरिटी कंपनियां बनाकर इस तरह के कामों का ठेका उनको दे देते हैं, जिसका नतीजा एक और बड़े खर्चे की सूरत में सरमायाकार की जेब पर पड़ता है। नंबर 3, मुल्क में कोई भी ऐसा सेंट्रल निज़ाम नहीं है जहां से किसी को मुलाजमत देने से पहले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा सके। जो निज़ाम मौजूद है वो सिर्फ सूबों के अंदर तक है। इस तक रसाई सिर्फ बजरिया रिश्वत ही हो सकती है। अब अगर किसी बंदे का बैकग्राउंड चेक करके रखो तो रिश्वत की मद में सरमाया उड़ जाता है, बसूरत दीगर बंदा सरमाया लेकर गायब हो जाता है। ऐसे फ्रॉडी अव्वल तो पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े भी जाएं तो कोर्ट में क्रिमिनल केस अलग, रिकवरी सूट अलग लड़ना पड़ता है। फिर भी रिकवरी या सज़ा की परसेंटेज बहुत कम है। कोई भी सरमायाकार 3-4 साल केस चलने और फैसले का इंतज़ार नहीं करेगा। सड़कें और इब्लाग के दीगर ज़राए के हालात इंतहाई दगरगू हैं। नतीजा, ज़राए इब्लाग यानी गाड़ियों की मुरम्मत पे बहुत सा खर्चा उठ जाता है। इसके अलावा 5वां पॉइंट है, तवानाई के अखराजात, ज़मीन और दीगर प्रॉपर्टीज़ की कीमत के और किराए किसी भी तरह बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से सरमायाकार को लगाया पैसा निकालने में बरसों लग जाते सकते हैं। इन सब मसाइल की वजह से सरमायाकार 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक नहीं टिकता, या वो हर तरह के कानून बराए मुलाजमत व लेबर, प्राइस, क्वालिटी वगैरह को बिलाए ताक रख कर अपनी मनमानियाँ करता है, जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। सरमायाकार के जाने से कई चूल्हे बुझ जाते हैं और बेरोज़गारों की एक नई खेप समाज का हिस्सा बनती है। एक पाकिस्तानी मुदस्सिर इकबाल की तरफ से।